हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों हम लोग आज अपना चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम उस चैप्टर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्से अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, बिल्कुल। तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लें, फिर हम उसके क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। तो अर्थ जो है हमारी, उसके पास भी बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि जब हम लोगों ने अपने कंपास वगैरह लटकाए या मैग्नेट लटकाई, नेचुरल मैग्नेट लटकाई, लोडेस्टोन्स, आयरन ऑक्साइड्स, तो वो एक फिक्स डायरेक्शन में ही रुकती हैं। ओके, और बहुत सारे फिनोमिनाज ऐसे हुए हमारे अर्थ पे जो केवल मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही हो सकते हैं। तो उसके बाद फिर पता लगाया गया कि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, उसका जब कारण बताया जाता है कि अर्थ के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसका कारण जो है वो क्या है, अभी तक जो सबसे सटीक कारण पता लग पाया है वो अर्थ के अंदर जो कोर है, उसके अंदर जो आयरन है, ठीक है, क्योंकि कोर बहुत ही गर्म होती है तो उसमें सब कुछ पिघला हुआ होता है, मेल्टेड फॉर्म में होता है। तो जो आयरन है वो अर्थ के साथ ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। आयरन जो है वो अर्थ के साथ ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है और क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। तो यही सटीक अभी तक जो लोगों को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का कारण क्या है वो। ठीक है, बिल्कुल। मैं यहाँ पर डायरेक्शंस बना दूँ, ईस्ट डायरेक्शन डी लिख देता हूँ डायरेक्शंस के लिए। ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन एंड दिस इज साउथ डायरेक्शन। ओके, जो अर्थ के अंदर मैग्नेट है, जिसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, हालांकि मैग्नेट नहीं है अर्थ के अंदर, आयरन रोटेट कर रहा है, लेकिन समझने के लिए, ठीक है, हम उसको कैसे समझेंगे और कैसे समझाएंगे, उसके लिए हम एक मैग्नेट बनाएंगे अर्थ के अंदर, बहुत बड़ी सी बार मैग्नेट टाइप। और वो जो मैग्नेट है वो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। ये मान लीजिए हमारी अर्थ की रोटेशनल एक्सिस है, ये अर्थ की मान लीजिए रोटेशनल एक्सिस है, हालांकि ये झुकी हुई है पहले से ही, लेकिन मैंने उसको सीधा सीधा बनाया है, अर्थ की रोटेशनल एक्सिस। इसे थोड़ा सा तिरछा तिरछा मैं मैग्नेट बना दूं, ऐसा। ओके, दिस इज मैग्नेट। हालांकि मैं पहले से ही बता चुका हूं कि अर्थ के अंदर कोई मैग्नेट इस प्रकार से बार मैग्नेट नहीं है, लेकिन उसको समझने के लिए, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए हमने अर्थ के अंदर अंदर एक बार मैग्नेट बना ली। ओके, जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसके पास साउथ पोल होता है, और जो साउथ डायरेक्शन है उसके पास नॉर्थ पोल होता है। ओके, तो नीचे से कहीं से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा ऐसा, नीचे से कहीं से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा ऐसा नीचे से कहीं से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा ऐसा, इस प्रकार से, और ये घूमता हुआ ऊपर से ऐसे जाएगा, पूरा अर्थ का चक्कर लगाएगा हवा में, इस प्रकार से। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई हैं, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैं पूरी नहीं बना पा रहा, इस प्रकार से। ओके, ये पूरा क्लोज लूप बनाएंगे तो अर्थ के अंदर ऐसी होंगी, ठीक है, सेंटर की तरफ। ओके, तो ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायग्राम्स हो गए। इसमें आपको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। मैग्नेटिक एक्सिस, जो मैग्नेट की साउथ नॉर्थ पोल से जा रही है लाइन, इसको मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। ये रही मैग्नेटिक एक्सिस। जियोग्राफिक एक्सिस, जियोग्राफिकल एक्सिस जो साउथ नॉर्थ डायरेक्शन से जा रही है, जिसको आप रोटेशनल एक्सिस बोल सकते हैं, उसको आप जियोग्राफिक एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कुछ एंगल रहता है। ठीक है, जियोग्राफिक एक्सिस से जाने वाला एक इमेजिनरी प्लेन, उसको जियोग्राफिकल मेरिडियन बोलते हैं, और मैग्नेटिक एक्सिस की तरफ से जाने वाला एक इमेजिनरी प्लेन, इसको हम मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको हम अल्फा नाम देते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये हमसे पूछा जाता है, व्हाट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो हम बोलेंगे एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन।
चलिए, और क्या क्या होना पता लगाना जरूरी है। इक्वेटर, जो हमारी मैग्नेट होती है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर आप बना देंगे तो आपको मैग्नेटिक इक्वेटर मिल जाएगा। दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर। ओके, बिल्कुल। तो ये रहा हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। इसमें बच्चों तीन चीजें मुख्यतः पूछी जाती हैं कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को समझाने के लिए जो तीन एलिमेंट होते हैं उन तीनों एलिमेंट को समझाइए। उससे पहला एलिमेंट तो यही होता है अल्फा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। एक होता है बच्चों एंगल ऑफ डिप, ठीक है, और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और उनको समझने के लिए हम अपने अर्थ को थोड़ा अलग हिसाब से बनाएंगे और इसी डायग्राम से हम सारा का सारा सब कुछ समझ लेंगे। ओके, उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सीबीएसई क्वेश्चन लगाने से पहले हमको उस चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। आपने अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी एक जल्दी से रिवीजन कराने के लिए ये काफ़ी ठीक रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉर्थ पोल, ठीक है, मैं डायरेक्शंस नहीं बना रहा, और यहाँ पे लिख देता हूँ साउथ पोल अर्थ के मैग्नेट का, जो अंदर अंदर होगी लेकिन हमने बना दी है, होती नहीं है। वो आयरन रोटेट करता है, उसके कारण से मैग्नेटिज्म बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चलिए यहाँ से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड निकालिए इस प्रकार से, ऐसा, और ऐसा घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ, ऐसा घूमता हुआ ऐसे इधर साउथ पोल की तरफ। ओके, ऐसा घूमता हुआ इस प्रकार से साउथ पोल की तरफ। वेरी गुड। इस प्रकार से बहुत बड़े बड़े सर्कल्स बनते हैं। पूरी अर्थ का सवाल है भाई। चलिए, वेरी गुड, शाबाश। तो ये रहा हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। बस हमने पुराने डायग्राम जैसा ही बनाया है, अर्थ को लिटा लिया है, ठीक है, कि हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरीके से यहाँ पे आ गया है। ओके, तो पहला जो एलिमेंट है जिसको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलते हैं, अल्फा, वो तो आपको पता चल गया कि मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच का एंगल जो होता है उसको हम किसी भी प्लेस पे अर्थ के ऊपर उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ डिप क्या होता है? एंगल ऑफ डिप बच्चों ये होता है कि अगर ये हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो आपको दिख रहा है ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड की ही लाइंस हैं, ठीक है, इनमें मैंने कंपोनेंट्स नहीं बनाए हैं। और किसी भी एक पॉइंट पे अगर आप उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो आपको टेंजेंशियली मिलेगी। ये होगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से, ठीक है, बिल्कुल। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। बिल्कुल ठीक है भाई, समझ लीजिए आप इसको। चलिए, ये रहा हमारा एंगल ऑफ डिप। बच्चों, हमारे पास कुछ डिवाइसेस होती हैं जिनसे हम ये एंगल ऑफ डिप और ये जो अल्फा है उसकी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि आपने एक कंपास देखा होगा जिससे कि हम डायरेक्शंस देखते हैं, ठीक है। उस कंपास को हम इस प्रकार से बना सकते हैं, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे वो इस प्रकार से बंधा होता है, वो केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही ऐसे घूम सकता है। ये जो निडल होती है, कंपास निडल आपकी मैग्नेट की बनी होती है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे घूम सकती है। आपको बता सकते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन ये है, अभी 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 नॉर्थ डायरेक्शन ये है। इस प्रकार से ये इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे रोटेट कर सकती है, ठीक है। इससे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट क्यों करती है? अगर मैं इसको इस प्रकार से रख दूं यहाँ पे और इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूं तो ये एक परफेक्ट डायरेक्शन में जाके ऐसे रुक जाती है, या ऐसे सामने की तरफ ऐसे रुक जाती है। ये नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में ही लगभग रुक जाती है। क्यों ऐसा होता है? तो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम उसमें कोई भी डाइपोल रखेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल किसी भी स्ट्रक्चर का, ये भी एक मैग्नेट है तो ये भी एक मैग्नेटिक डाइपोल ही होगा, क्योंकि सारी की सारी मैग्नेट्स डाइपोल के रूप में ही रहती हैं।
तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप मैग्नेटिक डाइपोल रखोगे तो उस पर क्या लगता है, टॉर्क लगता है, और टॉर्क लगने के बाद वो डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, उन्होंने क्या लगाया होगा, इस मैग्नेट पे टॉर्क लगाया होगा इस कंपास पे, और उसको अपने अलोंग कर लिया होगा। इसलिए ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में रुकती हैं, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होती है। चूंकि ये कंपास हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन करती है, तो ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो इस पे टॉर्क लगाता है। ठीक है, ये वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग नहीं हो सकती, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग नहीं हो सकती। मान लीजिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है तिरछा, ठीक है, तो ये जो निडल है वो इसके अलोंग नहीं हो सकती, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलोंग ही हो पाएगी। समझिए इस बात को, क्योंकि ये निडल केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही मोशन करती है। ठीक है, इसको वो तोड़ के ऐसे तोड़ ताड़ के ऐसे नहीं हो सकती। उसके लिए हम लोग दूसरी निडल बनाते हैं जिसको डिप सर्किल बोलते हैं, डिप निडल बोलते हैं। वो वर्टिकल प्लेन में मोशन करती है। किस प्लेन में मोशन करती है, वर्टिकल प्लेन में। वो ऐसे घूमती है, जिधर टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा उधर ही हो जाएगी। ठीक है, टॉर्क लगने के बाद। तो ये हमारी डिप निडल है, जो कि बीच में ऐसे इस प्रकार से वो रोटेट करती है वर्टिकल प्लेन में। इस प्रकार से वो रोटेट करती है वर्टिकल प्लेन में। ठीक है, बिल्कुल। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसा है, तो ये निडल ऐसी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। अगर आप इसको थोड़ा सा तिरछा कर देंगे तो उस पर टॉर्क लगेगा, दोबारा से वो ऐसी हो जाएगी। टोटल मैग्नेटिक फील्ड जिधर होगा वो उधर ही हो जाएगी। जबकि कंपास निडल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलोंग होती है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही मोशन कर सकती है। ठीक है, कन्फाइंड होती है इसलिए। चलिए, तो अगर मैं अपना डिप निडल यहाँ पे रखूंगा तो डिप निडल हमारा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा ही है। ओके, अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो डिप निडल मेरा ऐसा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा ही है। अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो डिप निडल मेरा ऐसा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा ही है। वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो जाता है डिप निडल। ठीक है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो जाती है, क्योंकि उस पर टॉर्क लगता है इसलिए। ओके, एंगल ऑफ डिप की और अल्फा की हम चर्चा कर चुके हैं। अल्फा मेरिडियंस के बीच में एंगल होता है, जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। जबकि एंगल ऑफ डिप टोटल मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ कितना एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। ओके, सीरियसली में इस टॉपिक से बहुत ही आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उनमें से सबसे फेमस क्वेश्चन होता है कि डेल्टा कहाँ पे 0 होगा, एंगल ऑफ डिप कहाँ पे 0 होगा, एंगल ऑफ डिप कहाँ पे 90 होगा। उस चीज़ को समझने के लिए ये डायग्राम आपके लिए काफ़ी मदद करेगा। आप यहाँ पे एक इंसान बना लीजिए। मान लीजिए आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, एक पर्सन। ठीक है, यहाँ पे भी आप एक पर्सन बना लीजिए, और यहाँ पे भी आप, इक्वेटर है ये हमारी अर्थ की, इक्वेटर है। ध्यान रखिएगा, हमने अर्थ को रोटेट कर लिया है तो ये हमारी इक्वेटर हो जाएगी। यहाँ पे भी आप एक इंसान बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी आप एक इंसान बना लीजिए। इस प्रकार से पर्सन, इसको हटा दीजिए, किसी की जरूरत नहीं है। चलिए, तो हमने अपने मैग्नेटिक पोल्स के पास 2 ऑब्जर्वर्स बना लिए और एक इक्वेटर के पास ऑब्जर्वर बना लिया। ठीक है, जो कि अर्थ के ऊपर खड़े हुए हैं। जल्दी से बताइए, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए इस कहीं और जगह पर, ये अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो भी एंगल होगा उसको हम डेल्टा बोलेंगे। चलिए, ये डेल्टा है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए यहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनसे पूछ के बताइए। ये बताएंगे कि यहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अर्थ के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये जो खड़े हैं वो अर्थ पे ही खड़े हैं। तो अर्थ से ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है परपेंडिकुलर, जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ से ऐसे निकले परपेंडिकुलर, लगभग परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसा होगा, लगभग परपेंडिकुलर टू द अर्थ। ठीक है, तो अगर वो अपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ एंगल देखें तो वो कितना होगा, 90। तो पोल्स के पास एंगल ऑफ डिप कितना होता है, 90। यहां भी देखिए, इनसे अगर आप पूछेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, तो ये बताएंगे वर्टिकल है, सीधा सीधा मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के अंदर घुस रहा है ऐसा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ अगर आप एंगल देखेंगे, अर्थ के साथ अगर आप एंगल देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 90। तो पोल्स के पास एंगल ऑफ डिप क्या होता है, 90 होता है। जबकि इक्वेटर के पास अगर आप पूछेंगे कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, और भी बना लीजिए, तो ये बताएंगे पैरेलल टू द अर्थ। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, तो ये बताएंगे पैरेलल टू द अर्थ। यानी मैग्नेटिक फील्ड
का कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं था, अगर होगा तो बहुत कम होगा, उसके साथ ये लगभग 90 डिग्री बना रहा होगा। यहाँ पे कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड खुद ही हॉरिजॉन्टल हो गया, इसलिए डेल्टा कितना हो जाएगा? 0। जब वो खुद ही हॉरिजॉन्टल हो गया तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0। तो आप देखिए कि एंगल ऑफ डिप यहाँ पे 90 होता है और इक्वेटर पे 0 होता है, फिर यहाँ पे 90 होता है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि आप पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप कैसे चेंज होगा, तो 90 से 0 हो जाएगा। इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप कैसा हो जाएगा? 0 से 90, क्योंकि यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप का मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड अपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है। चलिए अब हम थोड़ा सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले हम थर्ड एलिमेंट और बताते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का। तीसरा जो एलिमेंट है वो काफ़ी आसान है, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, BH। ठीक है, और उसमें कोई भी नई बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। चलिए उसका एक डायग्राम बनाएं। ये रहा मेरा, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टेंजेंशियल मैंने बना दिया, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इस डायग्राम को बच्चों आपको बनाना है, सीख लेना है कि एक लाइन ऐसे कर्व खींच देते हैं, उस पर कोई भी एक पॉइंट लेके टोटल मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देख लेते हैं और ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर ये एंगल डेल्टा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? B cos डेल्टा, B cos डेल्टा, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? B sin डेल्टा। ठीक है, B का sin डेल्टा। डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ डिप। चलिए तो इसी को बोलते हैं थर्ड एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये डायग्राम बना देंगे और हम लिख देंगे BH बराबर B cos डेल्टा, इतना काफ़ी रहता है। ठीक है, तो अल्फा, डेल्टा और कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये 3 एलिमेंट हो गए आपके, जो कि आपको लिखने आने चाहिए। चलिए अब हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है, एट ए प्लेस, बहुत ध्यान से सुनना है, एट ए प्लेस, किसी एक प्लेस पे, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, आपको एक लाइन बनानी आनी चाहिए, और ये रहा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज B, तो मैं इसको हटा दूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ये B नाम दे रहे हैं, एंड एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप को वो 60 डिग्री लिख रहे हैं। चलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर, इक्वेटर पे क्या होगी। अच्छा बच्चों आप एक बात बताइए, ये जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इक्वेटर पे जाके ये मैग्नेटिक फील्ड जो आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, मैं यहाँ पे BT लिख दूं क्योंकि B इन्होंने हॉरिजॉन्टल बताया है, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड BT, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड ही हॉरिजॉन्टल हो जाता है इक्वेटर पे। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, इस टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, ये खुद ही हॉरिजॉन्टल हो जाएगा इक्वेटर पे, इक्वेटर पे जाके ये खुद ही हॉरिजॉन्टल हो जाता है, इसलिए आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। अगर आप यहाँ पे एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो यहाँ से आप cos डेल्टा बताइए, cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा? बेस, जिसको वो B बोल रहे हैं, अपॉन हाइपोटेन्यूस टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B टोटल B अपॉन cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, ये हो जाएगा 2B, B टोटल क्या हो जाएगा? 2B, यही B टोटल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा जाके इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 2B। ठीक है, जबकि यहाँ पे B है। चलिए, तो ये बहुत अच्छा सवाल था, बहुत जल्दी बच्चों का गलत हो जाता है, बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे कहाँ इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0, अर्थ सरफेस पे कहाँ, पोल्स पे या इक्वेटर पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 कहाँ पे होता है? तो बच्चों पोल्स पे तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पूरा का पूरा वर्टिकल होता है, क्योंकि अर्थ से ऐसे ऊपर निकलता है, जबकि इक्वेटर पे जाके पूरा वो ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे इक्वेटर पे वो पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल हो जाता है, कौन? अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड।
तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 0। तो इक्वेटर पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज बी। अब ये भी मैंने सॉल्व किया इसको, फिर ये पूछ रहे हैं वही चीज कि इक्वेटर पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा। आंसर 2B आया था, पहला क्वेश्चन मेरा यही था। ठीक है, व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप एट ए प्लेस, कहां पे, वेयर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स आर इक्वल। एक लाइन खींचिए, मैग्नेटिक फील्ड बनाइए। ठीक है, ये आपको सीखना है कि कैसे डायग्राम बनाते हैं। एक लाइन खींचिए और मैग्नेटिक फील्ड बनाइए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाइए, वर्टिकल कंपोनेंट बनाइए, और ये कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल हैं। तो आप डेल्टा की वैल्यू बताइए। अगर ये दोनों बराबर हैं तो डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री। कैसे, आप tan डेल्टा निकालिए। tan डेल्टा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये कट के 1 हो जाएगा। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 डिग्री। डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 डिग्री। चलिए, वेरी गुड। तो ये जो डायग्राम बनाते हैं, इस डायग्राम से हमसे कोई गलती नहीं होती है, इसलिए ये बना लिया करें, इससे गलती होने के चांस खत्म हो जाते हैं बिल्कुल। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन। एक मैग्नेटिक नीडल है जो वर्टिकल प्लेन में फ्रीली रोटेट करती है। ओरिएंट्स इटसेल्फ वर्टिकली एट ए सर्टेन प्लेस। बच्चों, मैग्नेटिक नीडल हमेशा अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कर लेती है क्योंकि उस पर टॉर्क लगता है। और ये कह रहे हैं कि मैग्नेटिक नीडल ऐसी हो गई है, वर्टिकली सीधी बिल्कुल। ऐसा तो तभी हो सकता है जब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी सीधा हो, वर्टिकली हो, और ऐसा हमेशा पोल्स पे ही होता है। मैग्नेटिक पोल्स पर ही मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली ऐसे बाहर निकलता है। वहां पे आपने नीडल रख दी होगी तो नीडल ऐसी होगी तो तुरंत ऐसी हो गई होगी मैग्नेटिक फील्ड के अलावा। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, 0, क्योंकि टोटल मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, 0। एंगल ऑफ डिप एट दिस प्लेस 90। टोटल मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। और ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड लगभग परपेंडिकुलर हो चुका है तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ 90 डिग्री बनाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये बहुत बार पूछा जाता है, वेयर ऑन द अर्थ सरफेस एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री। अर्थ सरफेस पे कहाँ पे एंगल ऑफ डिप 90 होगा। तो इसका आंसर फिर से आ गया अर्थ के पोल्स पे, मैग्नेटिक पोल्स पे, क्योंकि मैग्नेटिक पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर निकलता है और अंदर जाता है वर्टिकली। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का अपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। हालांकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बहुत छोटा होगा अगर होगा तो, क्योंकि सीधा सीधा अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, नेम द 3 एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के 3 कंपोनेंट बताइए। तो पहला है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, इट इज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ जो थोड़ा तिरछे होते हैं उनके बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, बिल्कुल। अगला जो एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। टोटल मैग्नेटिक फील्ड अपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो भी एंगल बनाता है उसको हम बोल देते हैं एंगल ऑफ डिप। एंड लास्ट वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट B cos डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ दूसरा क्वेश्चन जो अटैच है वो ये है, वेयर ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे कहाँ, इसके आंसर या तो इक्वेटर होता है या पोल। ठीक है, वेयर ऑन द अर्थ सरफेस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0। वर्टिकल कंपोनेंट 0 का मतलब टोटल का टोटल हॉरिजॉन्टल हो जाए। अब बताइए कहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल हो जाता है, इक्वेटर पे। ठीक है, तो वहां पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा और डेल्टा भी 0 हो जाएगा, क्योंकि टोटल मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है उसको डेल्टा बोलते हैं, और यहाँ पे वो पैरेलल हो गए हैं तो 0, टोटल ही हॉरिजॉन्टल हो गया है इसलिए 0। चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं।
और आपको जनरली इस डायग्राम से ये क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना देते हैं। अगर डेल्टा दिया जाएगा और तो कभी वो वर्टिकल कंपोनेंट पूछ सकते हैं, कभी वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछ सकते हैं, कभी वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूछ सकते हैं। ठीक है, वो डेल्टा दे देते हैं और एक चीज़ दे देते हैं, हॉरिजॉन्टल दे देंगे तो वर्टिकल पूछ लेंगे, वर्टिकल दे देंगे तो हॉरिजॉन्टल या टोटल पूछ लेंगे। आपको अपनी ट्रिगोनोमेट्री इसी ट्रायंगल में लगानी होती है। साइन कॉस टैन थीटा, साइन कॉस टैन डेल्टा बोले यहाँ पे, ये वाली जो ट्रिग्नोमेट्री होती है आपको यहीं पे लगानी होती है। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स लगानी होती है। तो जो सवाल पूछे जाते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म पे वो बहुत ही ज़्यादा सरल पूछे जाते हैं। आपको टोटल 3 एलिमेंट्स हैं वो पता होने चाहिए। कहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, कहाँ पे पैरेलल टू द सरफेस होता है, ये पता होना चाहिए। वहीं पे 90 और 0 होता है एंगल ऑफ डिप। बस सारे सवाल यही पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा रिपीट होता है वो एंगल ऑफ डिप, कहाँ 90 होता है, एंगल ऑफ डिप कहाँ 0 होता है। ये सारी बातें बहुत ज़्यादा रिपीट की जाती हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो इनको बहुत ध्यान से देख लीजिए। जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, अगर आप इतने क्वेश्चन भी अच्छे से सुन लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो आपको अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में और कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए। अगला क्वेश्चन है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस, किसी प्लेस पे, मैंने फिर से वही डायग्राम बना लिया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज √3 टाइम्स द वर्टिकल कंपोनेंट। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये बोल दिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज √3 टाइम्स वर्टिकल कंपोनेंट। वेरी गुड, वर्टिकल कंपोनेंट से √3 गुना ज़्यादा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दिया गया है तो आप tan डेल्टा लगाइए, tan से पता चल जाएगा क्योंकि हाइपोटेनस की बात नहीं की गई। वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, VB अपॉन VH, और VH की जगह हम लिख देंगे √3 VB, कट जाएगा तो 1 अपॉन √3। ये कितना आ जाएगा डेल्टा? 30 डिग्री। कितना आ जाएगा डेल्टा? 30 डिग्री। tan डेल्टा 1 अपॉन √3। चलिए और कुछ पूछा गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टू द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का टोटल मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या रेशियो होगा इसी जगह पे जहाँ पे ये डेल्टा 30 डिग्री है। 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड √3 VB। टोटल मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या रेशियो? टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी हमको निकालना पड़ेगा पाइथागोरस लगा के। ठीक है, तो ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा? √3 VB का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 VB का स्क्वायर और ये हो जाएगा VB का स्क्वायर, 4 VB का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 VB। ओके, वर्टिकल कंपोनेंट से 2 गुना टोटल होगा। इस प्रकार से मैं डायग्राम बना दूं 2 VB। ठीक है, देख लीजिए कैसे मैंने सॉल्व किया है। अब हमको बताना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ टोटल का रेशियो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है √3 VB और टोटल जो है 2 VB, तो रेशियो हो जाएगा √3:2। ठीक है, रेशियो क्या हो जाएगा? √3:2। चलिए 3 कैसा बना दिया मैंने। चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत आसान होते हैं। जितने क्वेश्चंस हम लोगों ने आज सॉल्व किए हैं, इतने क्वेश्चंस आप एक बार देख लीजिए कैसे सॉल्व किए जाते हैं। बस आपका अर्थ मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन जो होगा इस चैप्टर का अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। चलिए एक आखिरी सवाल देख लेते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें 1 नंबर के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ डिप पूछ लेंगे, कहाँ पे 0 होगा, कहाँ पे 90 होगा। अर्थ के एलिमेंट्स पूछ लेंगे तीनों, तो वो 2 नंबर में पूछ लिए जाएंगे। तीनों अर्थ के एलिमेंट बनाइए, थोड़ा बहुत डायग्राम वगैरह बनाने पड़ते हैं उसमें, इसलिए वो 2 नंबर का हो जाता है। 26 ओके, जो भी है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इक्वल्स टू इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। फिर से मैंने वही डायग्राम बनाया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल है, तो ये एंगल 45 डिग्री होगा। अभी अभी हमने इसको प्रूव किया था। ठीक है, कह रहे हैं द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू द वर्टिकल कंपोनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप।
एंगल ऑफ डिप की वैल्यू बताइए। ठीक है, मैं tan डेल्टा निकाल लेता हूँ। v वर्टिकल v हॉरिजेंटल कट जाएगा, अगर इक्वल है तो 1 हो जाएगा, तो डेल्टा बराबर 45 डिग्री आ जाएगा। मैं पहले भी निकाल चुका हूँ। बहुत बढ़िया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप। चलिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट टू द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजेंटल कंपोनेंट का टोटल मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या रेशियो होगा। अभी हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमने लिख लिया BH, वर्टिकल कंपोनेंट VB, ये दोनों बराबर हैं तो मैं इनको कुछ भी लिख दूं, BH इधर भी लिख सकता हूं, BH इधर भी लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकता हूं, X लिख सकता हूं, X लिख सकता हूं। बहुत बढ़िया। ये क्या हो जाएगा, √2x हो जाएगा। तो रेशियो क्या होगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट और टोटल के साथ, 1/√2। ठीक है, आप इन दोनों को भाग लगा दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो उस तरीके से आप इसका रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो ये रहा आज का लेक्चर जो कि अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर था। पहले हम लोगों ने देखा कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम कैसे बनाया जाता है। ठीक है, कुछ टर्म्स देखें और अल्फा डेल्टा की डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपसे पूछी जाती हैं। उसमें भी डेल्टा के ऊपर सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं। आपने सवाल देखे किस हिसाब से CBSE बोर्ड सवाल पूछता है। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से पढ़ते रहिए और पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, उसको समझिए। ठीक है, क्योंकि आप CBSE बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सारे के सारे वीडियोस जो हम बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इनको अपने दोस्त के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि सबका भला हो। ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जिस समय बच्चे पढ़ते हैं उस समय CBSE बोर्ड के क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं। जिस समय जब तक उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो लगाना स्टार्ट नहीं करते हैं और फिर काफ़ी लेट हो जाते हैं। कभी कभी सिलेबस दिसंबर में कंप्लीट होता है तो वो जनवरी फरवरी में लगाते हैं। उस टाइम फिर प्रैक्टिकल वर्क्स भी चालू हो जाते हैं तो उस दौरान अच्छे से लगा नहीं पाते, उतना टाइम नहीं दे पाते। तो पढ़ाई के साथ साथ ही आप इनको ले सकते हैं, इतना कठिन नहीं होते हैं ये। ठीक है, तो ये वीडियोज आप पढ़ाई के साथ साथ भी देख सकते हैं एक एक करके। ओके बच्चों, बिल्कुल। थैंक यू।